नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर रमेश दास, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी एंड जनरल सर्जरी पारस HEC हॉस्पिटल रांची से हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक कॉमन बीमारी जिसको कि हम गॉल स्टोन डिजीज़ बोलते हैं। हमारे डे टू डे OPD प्रैक्टिसेस में हर एक तीसरा मरीज गॉल स्टोन डिजीज़ का शिकार है, यानी कि पीत की थैली में पथरी। कहने को तो पीत की थैली में पथरी जिसका एक सिंपल इलाज है, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करके यानी कि दूरबीन विधि द्वारा उसकी सर्जरी करके मरीज को एक दिन में यानी कि सुबह भर्ती करके मॉर्निंग में एडमिट करके सर्जरी करके इवनिंग में डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसको कि डे केयर सर्जरी बोलते हैं। तो ये एक इन्वेंशन है, ये एक तरीका है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के एडवांसमेंट होने की। तो बाय द एडवांसमेंट इन द मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी हम इस तरह के मरीज को एक दिन में भर्ती करके ऑपरेट करके और घर भेजते हैं। लेकिन यही बीमारी यदि कॉम्प्लिकेट हो जाए इन द सेंस यदि पेशेंट नेग्लेक्ट रह जाए और इसी को एज इट इज़ छोड़ दिया जाए, तो इसी कॉम्प्लिकेशन के द्वारा मरीज का जान भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि गॉल स्टोन डिजीज़ किसी मरीज को है और गॉल ब्लैडर में यानी कि पीत की थैली में एब्सेस बन जाता है, यानी कि एब्सेस इन द गॉल ब्लैडर, जिसको एम्पाइमा गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जो कि एक मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी है जिसमें मरीज का ऑपरेशन जल्दी तुरंत करना पड़ता है। तो यदि ये नेग्लेक्ट रह जाए तो ये एम्पाइमा गॉल ब्लैडर बन के इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ता है, जो कि एक उदाहरण है कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन का। दूसरा उदाहरण है, यदि हम इसको नेग्लेक्ट कर दे, छोड़ दे, और यदि गॉल स्टोन डिजीज़ में स्टोन काफ़ी छोटा है तो वो कॉमन बाइल डक्ट यानी पीत की नली में चला जाता है, जिसके कारण हम एक सिंपल प्रोसीजर छोड़ के उसे ERCP, जो कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ERCP द्वारा उस पत्थर को निकाल के उसके इलाज किया जाता है। यानी कि एक सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड सर्जरी छोड़ के हमें दो प्रोसीजर करना पड़ता है। तो ये एक कहने के लिए सिंपल बीमारी है, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो उससे मरीज ICU में लैंड अप हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। धन्यवाद। Paras Health, partners in health.